Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप सभी का रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। यानी मंजिल को उसकी औकात दिखाने का समय आ चुका है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। तो आओ ना सब लोग मिल करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान एक करते हैं। मेरे साथ मेहनत करो मेरे भाई, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। समझना, एग्जामिनेशन नजदीक है, कब ये टाइम पास हो जाएगा ना मेरे भाई आपको पता तक नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए डेली बेसिस पे अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो ताकि आप अच्छे तरीके से उसको रिवीजन भी कर पाओगे। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली टेंस के बारे में स्टडी किए थे और टेंस के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि सर जब बात आती है इस टेंस को लेकर के, तो टेंस बेसिकली टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी टाइम को जोड़ दिया जाए और इसके साथ साथ एक्शन को जोड़ दिया जाए। जब टाइम और एक्शन दोनों को जोड़ देंगे ना मेरे भाई, तब जाकर के जिसका निर्माण होगा उसका नाम है टेंस। ये बात दिमाग में फिट कर लो। जब हम बात करते हैं इस टाइम को लेकर के माय डियर ऑल, तो टाइम के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था, आई मीन लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया था कि टाइम को फिलहाल के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में मेरे भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है प्रेजेंट टाइम। अरे जरा बोलो ना, पहला का क्या नाम है बालक? आप बोलोगे सर प्रेजेंट टाइम। दूसरा का क्या नाम है? पास्ट टाइम। तीसरा क्या क्या नाम है? फ्यूचर टाइम। कुल मिला के हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। जो अभी अभी चल रहा है, जिसको हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम सब अनुभव कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट टाइम कहलाएगा। जिसको हम लोगों ने अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, उसको बेसिकली हम लोग पास्ट टाइम बोलते हैं। और जो हमारे दिमाग में, जो हमारे जहन में घूम रहा है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, वो बेसिकली अपने आप में फ्यूचर टाइम कहलाता है। इतना आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस एक्शन को लेकर के, तो मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि सर एक्शन को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है इंडेफिनिट एक्शन, दूसरा का कॉन्टिन्यूअस, तीसरा का परफेक्ट और चौथा का नाम है माय डियर ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब एक्शन है, याद रखना माय डियर, ये सारा का सारा चीज एक्शन है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम बात करेंगे इंडेफिनिट को लेकर के, तो यहां पे कुछ चीजें मानी गई है। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको मान लिया गया है। जैसे इसका नाम स्टार्टिंग में क्या दिया होगा? माइक, तब जाकर के हम इसको माइक बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग में इसका नाम लिख दिया रहता पागल, तो आज हम इसको क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। भैया स्टार्टिंग में जो नाम रहेगा, जो नाम रखा जाएगा, उसी के हिसाब से तो काम करोगे। एग्जैक्ट इसी तरीके से उन्होंने साफ साफ इंग्लिश की दुनिया ने चिल्ला चिल्ला करके बोला कि जब कभी भी इंडेफिनिट को लेकर के जिक्र होगा, किसको लेके? इंडेफिनिट को लेकर के जब कभी भी जिक्र होगा, तो तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही बात आना चाहिए, या तो फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS, या फिर माय डियर ऑल सेकेंड फॉर्म। ये चीज आनी चाहिए। जब हम बात करेंगे इस कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, तो दिमाग में डाल लो, कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हम लोग हमेशा और हमेशा मेरे प्यारे साथियों, हमेशा और हमेशा ING फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब भी बात आएगी इस परफेक्ट को लेकर के, तो परफेक्ट को बताने के लिए थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, तो बीन के साथ ING फॉर्म चिपका दो मेरे प्यारे साथियों, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज मैंने उस दिन डिस्कस किया था, आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके आए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। आगे हम लोग बात करते हैं सर लास्ट क्लास में मैंने यह भी जिक्र किया था कि सर जब बात आती है सिंपल प्रेजेंट को लेकर के, इसका एक और नाम है माय डियर, जिसको बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। उस केस में मैंने आपको यह बताया था कि सर यूनिवर्सल स्टेटमेंट को बताने के लिए हम लोग हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तुम बोलोगे मुझे नहीं समझ में आया। भैया यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो हुआ ना जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उसके साथ हमेशा और हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर IS या ES वाले फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में अभी के अभी फिट करो।
मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल स्टेटमेंट को लेकर के, उस केस में आपके दिल और दिमाग में केवल वर्ब का पहला रूप या फिर पहला रूप के साथ एस या एस देखने को मिलना चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल, उस केस में हम लोग वर्ब का पहला रूप चिपकाएंगे, और जब आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, उस केस में हम लोग वर्ब के एस या एस वाले पे चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई जल्दी से बता दे प्लीज, जल्दी से बता दो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर आप बार बार फोकस कर रहे हो इस वर्ब पे लेकर के, आखिर मामला क्या है? माय डियर ऑल, मामला बेसिकली ये है ना, मामला बेसिकली ये है कि कहीं ना कहीं ये जो टेंस है, कहीं ना कहीं मेरे भाई ये जो टेंस है ना, वो बेसिकली वर्ब के जस्ट बराबर है। अगर तुम अच्छे तरीके से इस वर्ब पे पकड़ बना लिए, अच्छे तरीके से अगर माय डियर तुमने वर्ब पे पकड़ बना लिया, इसका मतलब आपने टेंस के ऊपर पकड़ बना लिया। एक बार फिर से सुनना, अगर आप वर्ब पे पकड़ बना लोगे ना, वर्ब के फॉर्म को केवल पहचानना सीख लोगे मेरे भाई, इसका मतलब टेंस आपसे चुटकी में बनना स्टार्ट होगा। इस बात को अब मैं एश्योरेंस देता हूं मेरे भाई। बोलो बात क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है सबको? बोलो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें क्लियर हो गई होगी। इतना चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र किया था, और मैंने आपको यह भी बोला था जाते जाते कि सर अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, occasionally, usually, generally, sometimes, often, every day, daily, every morning, ये सब चीजें कहीं पर भी देखने को मिलेगी ना, तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे ना, उस केस में केवल और केवल पहला फॉर्म या फिर पहला फॉर्म के साथ एस या एस दिखना चाहिए। बोलो हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? जल्दी से बताना। बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी से बताना, कमेंट करो। अरे अभी के अभी कमेंट करो और जल्दी से मेरे को बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो प्लीज। बढ़े आगे? तो चलिए मेरे भाई हम लोग कार्रवाई को शुरू करते हैं आगे। और आज की जो क्लास होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, वो बेसिकली डिपेंड करेगी, आई मीन पूरे की पूरी क्लास जो होने वाली है ना, वो बात करने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के। किसको लेकर के? अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, पता है क्या? एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना रहेगा तब क्या करेंगे। एक बात मैं बताता हूं, जरा गौर से सुनना। जब भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना रहेगा, जरा गौर से सुनना। हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, तो जरा गौर से देखो। जब भी इंडेफिनिट को लेकर के बात होगी मेरे भाई, तो इस केस में जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है डू। क्या नाम है? डू। इसका अलग अलग फॉर्म होता है। जब हम बात करते हैं पहले फॉर्म को लेकर के तो नाम है डू। जब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म को लेकर के तो मेरे भाई दूसरे फॉर्म का नाम है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मींस डिड। और जब हम लोग बात करते हैं तीसरे फॉर्म को लेकर के तो इसका नाम है डन। ये बात आप अपने दिमाग में अभी के अभी डालो। डू पहला फॉर्म, एस या एस फॉर्म की बात करेंगे तो डज है, डिड सेकेंड फॉर्म है, और डन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। और कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि सर डू या डज को लेकर के जब भी बात होगी फिर से सुनना, डू या डज को लेकर के जब भी बात होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर पहले फॉर्म ऑफ वर्ब का बात जब कभी भी होगा, कहीं पर भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाएगा, वर्ब का पहला रूप दिख जाएगा, तो आपके दिमाग में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। अरे बोलो, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट आए चाहे नहीं आए, लेकिन प्रेजेंट आना ही चाहिए, प्रेजेंट आना ही चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? प्रेजेंट आना ही चाहिए। जब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्म को लेकर के तो यहां पे बेसिकली पास्ट आना ही चाहिए। जब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म को लेकर के तो यहां पे बेसिकली परफेक्ट आना ही चाहिए। ये बात आप अपने दिल और दिमाग दोनों में डाल लो, जल्दी से डालो पहले। बोलो बात समझ में आया सबको? अरे एक एक बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने जो बोला उस बात पे फोकस करना। एक बात बताना मेरे भाई, एक सेंटेंस में प्यारा सा सेंटेंस लिखता हूं, रमन। अरे रुक जा मेरे भाई, क्यों उछल कूद कर रहा है बालक? अरे यार, अरे व्हाट इज दिस? Raman is not playing cricket. Raman is not playing cricket. एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा अच्छे तरीके से जवाब देना। सर एक बात बताना, जब ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है? रमन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है। अरे निगेटिव तो है। अब बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस निगेटिव है? अरे पगलवा मेरे बच्चे, यहां पे नॉट लिखा हुआ है। नॉट क्या लिखा हुआ है? तुम बोलोगे कि सर जी नॉट लिखा हुआ है। नॉट क्या लिखा है? नॉट। और जैसे ही नॉट देख लिए ना, इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है।
कुल मिला के मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सर अगर अच्छा रुक जा ये इज क्या है, तुम बोलोगे सर जी इज यहां पे अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। मैं बोलूंगा कि सर ये प्लेइंग क्या है, आप बोलोगे सर ये तो अपने आप में मेन वर्ब है। एक चीज यहां से समझ में आया कि सर अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, एक बार फिर से सुनना, अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो आपको नॉट चिपकाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो आपको नॉट चिपकाना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर नॉट कहां पे चिपकाएंगे मेरे भाई, तो जरा गौर फरमाना। यानी जब भी नॉट का इस्तेमाल करोगे सेंटेंस में तो हमेशा याद रखना मेन वर्ब से हमेशा पहले करेंगे, मेन वर्ब से पहले करेंगे। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गया कि सर अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, एक बार फिर से सुनो मेरे बालक, अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो तुझे नॉट चिपकाना पड़ेगा। सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो नॉट चिपकाना पड़ेगा। और नॉट चिपकेगा कहां, तो हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से पहले, हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से पहले, हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से पहले। यानी नॉट का इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब से पहले ही करेंगे। सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो आपको नॉट चाहिए। अच्छा नॉट तो चाहिए, लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिलहाल के लिए अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेरे भाई ये सेंटेंस निगेटिव नहीं बनेगा फिलहाल के लिए। बोलो बात क्लियर है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाना है तब क्या करना पड़ेगा, उसमें मेरे को हेल्पिंग वर्ब घुसाना पड़ेगा। अब कैसे हेल्पिंग वर्ब घुसाऊंगा, जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो बालक, जरा गौर से देखो प्लीज। देखो एक प्यारा सा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, जरा गौर से देखना। मैंने बोला मनीषा प्लेस चेस, मनीषा चेस खेलती है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपका जवाब होगा कि सर ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अभी मैं एफर्मेटिव को लेकर के जिक्र नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड वर्ड आपके सामने बोलूंगा जो आपके स्तर के जस्ट ऊपर चला जाएगा, वैसा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताना, इसमें नॉट लगा हुआ है, तुम बोलोगे कि सर इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। अगर नॉट नहीं लगा है मेरे भाई तो ईमानदारी से बोलना सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तुम चिल्ला करके बोलोगे कि सर सेंटेंस तो अपने आप में पॉजिटिव है, बोलो ना। आप बोलोगे यस सर इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, अरे एक बार फिर से सुनना, अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट चिपकाना पड़ेगा। और नॉट सब चिपकेगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि सर नॉट का इस्तेमाल तो तब होगा जब आपके सामने हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और मेन वर्ब होना चाहिए और बीच में आपके सामने नॉट रहना चाहिए। अरे हाँ या ना, तुम बोलोगे बिल्कुल सही जवाब सर। यानी इस सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लेकर के आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे मेरे भाई, तो मैंने आपको अभी के अभी बोला डू वाला हेल्पिंग वर्ब चुनाना है। कौन सा, डू का हेल्पिंग वर्ब चुनाना है। अब देखना मेरे भाई, अब देखना, ये था मनीषा, है ना। अब जरा गौर से देखो, इसको अगर निगेटिव बनाना है तो सुनो, मनीषा, ओके मनीषा। अच्छा मनीषा अपने आप पे सिंगुलर या प्लूरल, तुम बोलोगे कि सर ये तो अपने आप पे सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर वर्ब आएगा। मैं पूछूंगा डू आएगा कि डज आएगा, आप चिल्ला करके बोलोगे कि सर जी यहाँ पे ना बेसिकली डज का इस्तेमाल किया जाएगा, डज का। अरे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डज का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपका सेंटेंस बन करके तैयार होगा, मनीषा डज नॉट प्ले चेस, मनीषा डज नॉट प्ले चेस, मनीषा चेस नहीं खेलती है। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। यानी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज चाहिए। एक चीज यहां पे नोटिस करना मेरे भाई लोग, एक चीज नोटिस करना, क्या पता है, यहां देखो डज लिखा हुआ है, तुम बोलोगे हाँ सर जी डज लिखा है। अच्छा ये तो अपने आप पे हेल्पिंग वर्ब है, यस सर हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये प्ले है या प्लेस है, तुम बोलोगे कि सर प्ले लिखा हुआ है, इसका मतलब डू के बारे में चर्चा हो। अरे बालक जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं सर इस डू को लेकर के, या फिर मैं बात करता हूं डज को लेकर के, या फिर मेरे प्यारे साथियों मैं बात करता हूं डिड को लेकर के, ये बात नोट करके आप अपने दिमाग में भी नोट करना।
डू के बारे में चर्चा हो, डज के बारे में चर्चा हो, डिड के बारे में चर्चा हो, अगर ये सारा का सारा चीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा मेरे भाई, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। हमेशा दिमाग में नोट कर लेना, हमेशा इसको आप अपने दिमाग में डाल लेना। मैंने बोला डू डज डिड के बाद कौन सा फॉर्म, हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग मतलब डू डज और डिड के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, आप बोलोगे कि सर पहला फॉर्म आएगा, हमेशा पहला फॉर्म आएगा। बोलो कोई कष्ट, एक बार फिर से सुनो, बोलना मेरे भाई, ओ प्लीज एक बार बोलो ना, नहीं तो देखो अगर नहीं बोलोगे मेरे भाई तो मामला टाइट हो जाएगा। सबको अपने अपने मम्मी पापा की कसम है, एक बार बोलना डू के बाद कौन सा फॉर्म, जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डज के बाद कौन सा फॉर्म, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे डिड के बाद कौन सा फॉर्म, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे यार आप सब लोग बहुत ललन टॉप इंसान हो यार, मेहनत तो कम से कम करते हो, पढ़ने के लिए जागरूक तो है मेरे भाई, यही तो चाहिए। आ जाओ, इतना बात क्लियर है। अब हम लोगों का हेडिंग रहेगा माय डियर ऑल, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आते हैं और हेडिंग देते हैं एक ब्यूटीफुल सा क्लास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्लीज जरा गौर से सुनना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्लीज मेरे भाई फोकस करो। अब सुनना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि आप इतना याद रखो कि सर जब भी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए भी एक हेल्पिंग वर्ब आता है जिसका नाम है बी। क्या नाम है मेरे भाई, बी। बी का भी अलग अलग फॉर्म होता है मेरे भाई। जब हम बात करते हैं पहले फॉर्म को लेकर के, तो पहला फॉर्म होता है इज, एम और आर। जब हम लोग बात करते हैं दूसरे फॉर्म को लेकर के, तो वॉज और वॉर। जब हम लोग बात करते हैं तीसरे फॉर्म को लेकर के, तो तीसरा फॉर्म होता है बीन। ये बात दिमाग में गया। बी का अलग अलग फॉर्म होता है माय डियर ऑल। पहला फॉर्म इज एम आर, दूसरा फॉर्म वॉज वर, तीसरा फॉर्म बीन। सब हम बात करेंगे पहले फॉर्म को लेकर के, तो पहला फॉर्म हमेशा और हमेशा प्रेजेंट को बताएगा। किसको माय डियर, प्रेजेंट को बताएगा। जब हम ये हमेशा प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। जब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म को लेकर के, तो मैंने एक बात आपको बताया था, पता है क्या, मैंने आपको बोला था कि सर जब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म को लेके ना, तो सेकेंड फॉर्म बेसिकली हमेशा पास्ट को बताएगा। किसको बताएगा, आप बोलोगे कि सर पास्ट को बताएगा। जब हम बात करते हैं तीसरे को लेकर के मेरे भाई, तो तीसरा जो है ना वो हमेशा हमेशा परफेक्ट को इंडिकेट करेगा। ये बात आपके दिमाग में गई कि नहीं गई, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना मेरे भाई। मैंने बोला जो पहला फॉर्म होगा वो प्रेजेंट को बताएगा, जो सेकेंड फॉर्म होगा वो पास्ट को बताएगा, जो थर्ड फॉर्म होगा वो बेसिकली परफेक्ट को इंडिकेट करेगा। बोलो बात क्लियर है। अब जरा गौर से सुनो, यहां पे लिखा हुआ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को बताने के लिए या तो इज आएगा मेरे भाई, क्योंकि पहला फॉर्म आना चाहिए। अरे भैया प्रेजेंट को बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो ना, आएगा। तो या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या फिर आर आएगा। अच्छा, इस कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए कौन सा फॉर्म आना चाहिए, आप बोलोगे कि सर कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए ना आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। अरे कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। ये बात दिमाग में गई। मैंने आपको साफ साफ बोला कि सर प्रेजेंट को बताने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अरे बोलो ना, ओहो, प्रेजेंट को बताने के लिए इज एम आर और कंटिन्यूअस को बताने के लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इतना बात क्लियर है। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से एक बात तो क्लियर है सर, एक बात तो क्लियर है कि जब भी अगर सेंटेंस में, नोट करके लिखना, जब कभी भी अगर सेंटेंस में इज एम आर देख जाए, नोट करके लिखना माय डियर, नोट करके, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर इज एम आर और इसी का पास्ट होता है जिसका नाम है वॉज वर, अगर ये सारा कुछ हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिख जाए, किस वर्ब के रूप में, आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर ये सब चीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिख जाएगा ना, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना माय डियर, वो बेसिकली आईएनजी फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आएगा। बोलो ये बातें समझ में आई कि नहीं, अरे ये बातें समझ में आई कि नहीं। मैंने बोला नोट करके दिमाग में डाल लेना, इज एम आर वॉज वर का इस्तेमाल अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है एक्टिव सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद जिस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, उस वर्ब का नाम है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको लोग V4 का नाम देते हैं। बोलो बात समझ में आया, नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, यस सर समझ में आ गया। अब चला बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, चलो मेरे भाई आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ, एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में हम लोग बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करें, इस बात का आभास मुझे कैसे होगा, मैं कैसे पहचानूंगा, मैं कैसे समझूंगा। सबसे पहली बात ये बता दीजिए सर। तो याद रखना,
याद रखना मेरे भाई, मैं एक चीज लिखता हूं GLMR, तुम बोलोगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GLMR? माय डियर ऑल, घूट लो मस्त रहो, इसका मतलब सो हुआ। कौन घूट पता है ना? अरे कौन घूट पता है? ये वाला घूट, घूट लो मस्त रहो। बना दिया मामला एकदम तगड़ा। बात समझ में आया? इसमें मैं डाल देता हूं मटेरियल ताकि आपको मजा आएगा। अरे भीगी भीगी सी ला 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 नैनी, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कनों में तहासा धड़कने लगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेरे भाई कुछ कीवर्ड है जिसको देखते ही तुम्हारे दिल और दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा घूट लो मस्त रहो वो आपके सामने दे रहा हूं, जरा गौर से सुनो। अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउ देखने को मिल जाए, नाउ मतलब अभी, या फिर मेरे भाई राइट नाउ देखने को मिल जाए, अभी, राइट नाउ, इसका मतलब भी होता है मेरे भाई अभी। अगर आपके सेंटेंस के अंदर देखने को मिल जाए दीज डेज, आजकल, अगर आपके सेंटेंस के अंदर देखने को मिल जाए नाउ डे, सेंटेंस में देखने को मिल जाए करेंटली, अरे मेरे भाई आपको मिल जाएगा प्रेजेंटली, अरे मेरे भाई आपको मिल जाएगा ना लिशन, LISTEN, लिशन, सुनो। आपको देखने को मिल जाएगा कीप क्वाइट, आपको देखने को मिल जाएगा लुक, देखो देखो वहां जा रही है, लुक शी इज गोइंग देयर। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें अगर कहीं पर भी देखने को मिलेगी मेरे भाई, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये तो अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करेगा। और आप अच्छे तरीके से जानते हो सर कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपका जवाब होगा कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हम लोग हमेशा और हमेशा इज, एम, आर के साथ ING फॉर्म चिपकाएंगे, इस MR के साथ ING फॉर्म चिपकाएंगे, इस MR के साथ ING फॉर्म चिपकाएंगे। किसको बताने के लिए? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने के लिए। क्यों? तो इतना तो पता है कि सर प्रेजेंट को बताना है तो पहला फॉर्म चाहिए, क्योंकि कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि जो पहला फॉर्म होता है वो प्रेजेंट को बताता है, जो दूसरा फॉर्म होता है वो पास्ट को बताता है, और जो तीसरा फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों वो बेसिकली परफेक्ट को बताता है। यानी इसका पहला फॉर्म इज MR और कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए ING। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको साफ साफ बोला कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर, ओहो तू लोग ना यार पढ़ाई नहीं करते हो, मजा नहीं आता है, एकदम एकदम बेकार लग रहे हो। मैंने आपको क्या बोला कि सर अगर आपके सेंटेंस के अंदर नाउ देखने को मिले, राइट नाउ मिले, अरे देखते रहना, राइट नाउ मिले, दीज डेज देखने को मिले, नाउ डेज देखने को मिले, करेंटली, प्रेजेंटली, लिशन, कीप क्वाइट, लुक, ये सारी चीजें कहीं पर भी देखने को मिलेगी ना, तो इसके साथ हमेशा और हमेशा हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए इस MR के साथ ING फॉर्म चिपकाया जाता है। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं? जल्दी डू इट फास्ट। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इज का इस्तेमाल किसके साथ किया जाएगा, M का इस्तेमाल किसके साथ किया जाएगा, R का इस्तेमाल किसके साथ किया जाएगा। अरे पगले, इतना तो एटलीस्ट पता होगा ना। मैंने कई बार बता चुका है कि सर सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, I के साथ हम लोग M चिपकाएंगे, और R के साथ मेरे भाई हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसको देख लो मेरे भाई एक बार प्लीज, जल्दी से इसको देख लीजिए, अरे जल्दी से देख लो। बोलो बात क्लियर है? अरे भैया बात क्लियर है सबका? ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगले कॉन्सेप्ट की ओर नहीं मेरे भाई, इसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन का, ताकि आपके दिल में थोड़ा सा संतुष्टि आ जाए। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। चले बढ़ते आगे, आ जाओ मेरे बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखते हैं कि सबसे पहले कौन जवाब दे पाते हो। यार प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त होना चाहिए, लगना चाहिए कि तुम अच्छे टीचर के पास पढ़ाई की हो। और मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे ग्रामर को और बुक को धजिया ना उड़ा दे, तो फिर मेरा होना
क्या फायदा मेरे भाई। बात समझ में आया, धजिया उड़ना चाहिए, धजिया। देखते ही आंसर सटासट आपके दिल और दिमाग दोनों में घुस जाना चाहिए। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। क्वेश्चन, शिवम, शिवम is blank, Shivam is blank, Shivam is blank, blank for you on the platform, on the platform। शिवम जो है ना वो आपका प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने, वेट, दूसरा है वेटिंग, तीसरा है माय डियर, तीसरा है वेट्स, और चौथा है हैज वेटेड, हैज वेटेड। नाउ अब जरा बनाना। आप बोलोगे कि सर एक बात आपको बताए, हम बोलेंगे हाँ बताइए ना। तो देखो मेरे भाई, इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सेंटेंस को आप गौर से पढ़ो। लिखा हुआ है शिवम इज ब्लैंक फॉर यू इन ऑन द प्लेटफॉर्म, यहाँ ऑन द प्लेटफॉर्म है, ऑन द प्लेटफॉर्म नाउ। भैया मेरे इस नाव को देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात घूमना स्टार्ट हो गया होगा, इस नाव को देखते ही तुम्हारे दिल और दिमाग में एक बात घूमना स्टार्ट हो गया होगा कि सर नाव तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है। और हम लोग इतना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर जब हम लोग बात करते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, जब भी बात होती है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए क्या करते हैं पता है, इज, एम या फिर आर के साथ हम लोग आईएनजी चिपकाते हैं। इतना आपको पता होगा, अरे पता है ना। अब सुनो, इज तो है मेरे भाई, इज है तो इज एम आर के बाद क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए। इसका मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आईएनजी फॉर्म कहां पे है, पहला में है क्या, अरे नहीं है। दूसरा में, तीसरा में है क्या, नहीं है। चौथा में है क्या, नहीं है। एकमात्र और करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। शिवम इज वेटिंग फॉर यू ऑन द प्लेटफॉर्म नाउ। बोलो बात समझ में आया सबको। अरे भैया किसी भी बालक को कोई कष्ट तो नहीं ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई दर्द हो, उल्टी आ रही हो, हिचकी आ रही हो, तो मेरे को जल्दी से बताना कि सर ये क्वेश्चन मेरा हालत खराब करके रख दिया। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी था। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, कमलेश, कमलेश ब्लैंक रेडियो राइट नाउ, राइट नाउ। ऑप्शन आपके सामने है लिसनिंग, ऑप्शन आपके सामने है लिसनिंग, दूसरा ऑप्शन है आर लिसनिंग, आर लिसनिंग, तीसरा ऑप्शन है इज लिसनिंग, इज लिसनिंग, और चौथा ऑप्शन है मेरे भाई वॉज लिसनिंग, वॉज लिसनिंग। जल्दी से बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे आप सब बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दे पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से दोगे मेरे भाई, लेकिन आप सबसे थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखो, रोको या फिर जो करना है करो, लेकिन इसका जवाब दो। सीधी सी बात, कमेंट बॉक्स में छापना है तो आप छाप सकते हो। बोलो बात क्लियर है। एक बात बताना मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को देख करके कुछ आभास हुआ? तुम बोलोगे हाँ सर आभास हुआ। कमलेश ब्लैंक रेडियो राइट नाउ, राइट नाउ। और मैंने आपको बोला था कि सर राइट नाउ के बारे में चर्चा हो। अरे मैंने क्या क्या बोला जरा सुन लो। मैंने आपको बोला कि सर नाउ के बारे में चर्चा हो, अरे बोले है ना। मैंने आपको बोला कि सर राइट नाउ के बारे में चर्चा हो। किस नाउ के बारे में? राइट नाउ के बारे में चर्चा हो। करेंटली के बारे में चर्चा हो, करेंटली। अरे भैया मैंने आपको बोला था प्रेजेंटली के बारे में चर्चा हो। इस सब चीज के बारे में कहीं पर भी चर्चा होगी ना तो आईएनजी फॉर्म चिपका देने का, या फिर मैं कह सकता हूं कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना। और आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए इस एमआर के साथ आईएनजी चिपकाया जाता है। तो ईमानदारी से बोलना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आईएनजी तो है। क्या कमलेश के लिए इज है? तुम बोलोगे नहीं, पहला ऑप्शन बाहर करो। सर कमलेश अपने आप पे सिंगुलर है ना? अरे कमलेश अपने आप पे सिंगुलर है। जब सिंगुलर है मेरे भाई तो सिंगुलर के लिए आर का इस्तेमाल
इस्तेमाल होगा। तुम बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब ये भी बाहर करो। चौथा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पे राइट नाउ देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज नहीं इज एमआर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वॉज भी आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। कमलेश को देख करके इज लगाएंगे और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से लिसनिंग लगाएंगे, यानी सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है, लल्लन टॉप आंसर है, एकदम मजेदार आंसर है मेरे भाई। बोलो मेरे बालक, बोलो मेरे भाई, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? अरे भैया कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है मेरे भाई लोग को? चलो जल्दी से इसको छाप सकते हो, जल्दी से इसको छाप सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन, अरे भैया बढ़े हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं होता है मेरे भाई ऐप में, तो ऐसा करना, इसको रोक करके आप बाद में जरूर लिखना, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में जाएगी नहीं। आपको ऑफलाइन का फीलिंग तब होगा मेरे भाई जब आप नोटबुक पेन लेकर के बैठोगे और मेरे साथ या फिर मेरे पढ़ाने के बाद उसको नोट करोगे, ताकि आपको फील होगा ना कि मैं बेसिकली ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं। क्योंकि यार आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करने पड़ेगा। देख मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर एग्जामिनेशन नजदीक है तो क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए आप पढ़ाई करोगे, डेली मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, क्योंकि आपके सपने जो है केवल आपके नहीं है ना, आपके माता पिता के सपने हैं। और अगर आपके माता पिता के सपने हैं मेरे भाई तो उसको आपको पूरा करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेहनत करना पड़ेगा। अरे मेहनत नहीं, पूरे जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। चलिए आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई? अब हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्लीज हेडिंग दे देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे साथ दो हेडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेडिंग दो मेरे साथ। नहीं दोगे मेरे साथ हेडिंग तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज माय डियर मेरे साथ हेडिंग दो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तभी कुछ हो पाएगा। प्लीज जल्दी से बता मेरे भाई, जल्दी से बता, जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओहो कोई दिक्कत है क्या? चलो आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जब हम लोग बात करते हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो एक चीज याद रखना, जरा मेरे साथ रिपीट करो। सर जब हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट को लेकर के, तो इंडेफिनिट को लेकर के हम बात किए थे मेरे भाई, तो वहां पे हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए थे। अरे किए हैं ना? जब हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस को लेकर के माय डियर, वहां पे हम लोग बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किए थे। लेकिन जब बात आती है परफेक्ट को लेकर के, यहाँ पे बेसिकली हम लोग हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका मेरे भाई? हैव का इस्तेमाल करते हैं। और आप सबको अच्छे तरीके से पता है, या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या फिर हैड होगा मेरे भाई, या फिर हैड होगा। ये बात आपके दिमाग में पहले से है। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? आप बोलोगे सर क्लियर है। जब क्लियर है तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। आजा अब सुनना मेरे भाई, जब हम बात करेंगे इस प्रेजेंट को लेकर के, तो याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ या तो हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। गौर से सुनो, गौर से। इसका इस्तेमाल करोगे, आप बोलोगे सर हैज का इस्तेमाल करेंगे, या तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ परफेक्ट को बताने के लिए हम लोग तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सुनो, हैज हैव के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए? तीसरा फॉर्म आना चाहिए। अगर हैज हैव का, ये एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी है। अरे भैया GLMR, घूट लो मस्त रहो। मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये बोला कि सर हैज और हैव के बाद कौन सा फॉर्म आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में? आपने बोला कि सर तीसरा फॉर्म आएगा। और ये ना मेरे भाई रामबाण बातें बता रहा हूं, रामबाण। रामबाण बात मींस इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट की बात आएगी, आपके दिमाग में हैज हैव के साथ तीसरा फॉर्म आना चाहिए। और कहीं पर भी अगर हैज हैव का इस्तेमाल, अरे सुनो, अगर हैज हैव कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, तो इसके बाद हमेशा और हमेशा हम लोग तीसरे फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दैट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यह भी बात आपको पता होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है?
तो सुनो, इसमें रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं आम खा चुका हूं तो क्या बनेगा, देखो मेरे भाई, मैं आम खा चुका हूं, सुनना, मैं आम खा चुका हूं, तो मेरे भाई आई का, मैं का बन जाएगा, आई बनेगा। आई के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा, आप बोलोगे सर हैज नहीं हैव आएगा, आएगा। और इसके बाद खाना, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए, तो ईट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, आपका जवाब होता है कि सर इटेन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूं, आई हैव इटेन अ मैंगो। वह घर जा चुकी है, वह घर जा चुकी है, क्या बनेगा, जल्दी से बताना, वह घर जा चुकी है। देख मेरे भाई, वह का बन जाएगा, शी बनेगा। अच्छा, सी के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, आप बोलोगे सर हैज आएगा, तो बनेगा सी हैज। और जाना का हो जाएगा गॉन, क्योंकि गो का तीसरा फॉर्म गॉन है। सी हैज गॉन टू हाउस, सी हैज गॉन टू हाउस। अगर मेरे भाई होम लगाते ना यहाँ पे, अगर होम लगाते तो टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। याद रखना, पूरे के पूरे इंग्लिश की दुनिया में होम जो है ना, अपने पहले प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल जिंदगी में कभी नहीं करता है। बोलो बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई लोग। चलिए, अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए एक चीज मैं बताता हूं, सुनो। एक चीज याद है, ये याद रखना मेरे भाई, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स याद रखना। ये एक ऐसा बिंदु है मेरे भाई जो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अगर आपके सेंटेंस के अंदर, प्लीज माय डियर ऑल, बहुत अच्छे तरीके से समझना, अगर आपके सेंटेंस के अंदर सो फार देखने को मिले, क्या मेरे भाई, सो फार देखने को मिले, अगर आपके सेंटेंस के अंदर जस्ट देखने को मिले, कौन चीज, जस्ट देखने को मिले, आपके सेंटेंस के अंदर मेरे भाई ऑलरेडी देखने को मिले, ऑलरेडी देखने को मिले, आपके सेंटेंस के अंदर 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 क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, येट देखने को मिले, येट देखने को मिले, तो आप समझ जाना मेरे प्यारे साथियों कि ये जो है ना, वो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट को बताएगा। और जैसे ही ये चीजें आपको देखने को मिलेगी ना, तो ये भी बात आप अपने दिल और दिमाग दोनों में फिट कर लेना कि इसके साथ या तो हैज का इस्तेमाल करेंगे या तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग तीसरे फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दैट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि आप सबको अच्छे तरीके से पता है मेरे भाई, और बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग हैज हैव के साथ तीसरा फॉर्म चिपकाते हैं। ये बात अभी के अभी फिट करो, हैज हैव के बाद कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। यानी मैं जो बोला हूं इस बात पे ध्यान देना, सो फार, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सब देखने को मिलेगा मेरे भाई, तो इसके लिए है सबके साथ तीसरा फॉर्म चिपकाना पड़ेगा। एक नोट याद रखना, नोट सुनो, क्या है ये नोट, अच्छे तरीके से देखो। सर ये जो येट है ना, येट, इस येट का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा हम लोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, कहीं पे लिख लेना, येट का इस्तेमाल, मैं बोल रहा हूं लिखना, लिखो, येट का इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, लिखना है आपको, ठीक है। येट का इस्तेमाल हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगा, पहला पॉइंट, सेंटेंस के लास्ट में होगा, एट द लास्ट पॉइंट, एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में होगा। बोलो बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना इसी में, इसके साथ निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके साथ निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, लिखो, इसके साथ निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब इसमें हैज हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस येट होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ, लिख लो। इसके साथ हमेशा नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जल्दी से छाप लो मेरे भाई प्लीज। कृष्णा कृष्णा हरे हो गया मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में दे रहा हूं, जरा फोकस करना, नोट कर लिए। मतलब मेरे भाई येट वाले से येट का इस्तेमाल कहां होगा, तुम बोलोगे कि सर सेंटेंस के लास्ट में होगा। अच्छा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप बोलोगे सर सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा मेरे भाई, इसका मतलब हैज होना चाहिए, उसमें हैव होना चाहिए, और इसके बाद नॉट होना चाहिए, इसके बाद तीसरा फॉर्म होना चाहिए, और लास्ट में आपके सामने ऑब्जेक्ट आई मीन येट देखने को मिलेगा। यानी येट का इस्तेमाल हम लोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। और हाँ,
और हाँ, सेंटेंस के लास्ट में तो करेंगे, लेकिन याद रखना वो सेंटेंस हमेशा और हमेशा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। हमेशा वो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। बोलो मेरे बालक, कोई कष्ट? अरे कोई कष्ट है किसी को? अरे नहीं ना, मैं अभी तक आम नहीं मैं अभी तक आम नहीं खाया हूं, ये भी बोल सकते हो। या सुनो क्या बनेगा, सुनो देखो, एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। आई हैव आई हैव eaten a mango, I have eaten a mango yet। अब तुमने येट को देखा, तुमने येट को देखा मेरे भाई, और तुम्हारे दिमाग में खलबल्ली मचना स्टार्ट हुआ कि सर इस येट को देखते ही तो मेरे दिमाग में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सर इसके साथ ना या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, और इसके साथ साथ तीसरा फॉर्म आएगा। और हाँ, ये जो सेंटेंस होगा ना वो बेसिकली निगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो इसमें क्या चिपकाना पड़ेगा? आप बोलोगे कि सर इसमें नॉट चिपकाना पड़ेगा। क्या मेरे भाई? नॉट चिपकाना पड़ेगा। तो एक बात बताना, कहीं पर भी नॉट दिखा? अरे नहीं दिखा, लेकिन मैंने एक चीज बताया है, अभी से कुछ घंटों पहले मैंने बताया है कि सर नॉट का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। बोलो, तो ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट आई हैव not eaten a mango yet। I have not eaten a mango yet, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से इसको छाप लो और एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, जल्दी से छापो प्लीज। गुनगुनाने, अरे मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया साइन साइन साइना और पिया रे, जिया साइन साइन साइना और पिया रे। चले बढ़ते हैं आगे, ठीक है? चलो, अब जो मेरा हेडिंग है मेरे भाई, आज प्रेजेंट टेंस का खात्मा करके रख देते हैं मेरे भाई, और लास्ट में हेडिंग देना जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हेडिंग दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार रिवीजन करो, डूज डज, सुनो रिवीजन करो। डू के बाद, डज के बाद या फिर डिड के बाद हम लोग वर्ब के किस रूप का इस्तेमाल करेंगे? आप बोलोगे सर पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बोला माय डियर, हैज हैव के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा तो इसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? तीसरा फॉर्म आएगा। मैंने आपको यह बोला कि सेंटेंस में अगर येट देखने को मिलेगा मेरे भाई तो सेंटेंस में नॉट होना चाहिए, आई मीन सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। ये बात दिमाग में हमेशा के लिए फिट करके रखना। आपको मैंने बोला नाउ, ये सब देख, नाउ, राइट नाउ, करेंटली, प्रेजेंटली, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये दीज डेज, नाउ डेज, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आप बोलोगे सर आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बोलो बात क्लियर है बालक? चलो आगे आते हैं। अब जरा समझना, अब जरा समझना मेरे भाई, इस प्रेजेंट को बताने के लिए क्या इसके जगह पे हम लोग हैज या हैव लिख सकते हैं? तुम बोलोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इतना हमको पता है कि सर हैज के बारे में बात किया जाए या फिर हैव के बारे में बात किया जाए, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट फॉर्म से ही रिलेट कर रहा है। अरे कहीं ना कहीं किस फॉर्म से रिलेट कर रहा है? तो आपका जवाब होगा कि सर कहीं ना कहीं ये फर्स्ट फॉर्म से रिलेट कर रहा है। अरे कर रहा है ना? अच्छा, परफेक्ट को बताने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? तो आप बोलोगे कि सर आप ही ने मेरे को बताया, आप ही ने मेरे को बताया कि ये जो बी होता है ना इसका अलग अलग फॉर्म होता है, इज, एम, आर। दूसरा फॉर्म होता है वॉज, वर। तीसरा फॉर्म होता है बीन। बोलो होता है? अरे होता है ना? तो मेरे भाई परफेक्ट को बताने के लिए तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। तो परफेक्ट के जगह पे मैंने बीन लिख दिया। बोलो कोई कष्ट बालक? तुम बोलोगे नो सर, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कष्ट। अब कंटिन्यूअस को बताने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस को बताने के लिए ना आईएनजी फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म बालक? आईएनजी फॉर्म चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा, इसके साथ एक चीज आपको देखने को मिलेगा, या तो सिंस देखने को मिलेगा मेरे भाई, या तो फॉर देखने को मिलेगा, और इसके बाद ना टाइम देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सुनना, या तो सिंस देखने को मिलेगा, या फिर फॉर देखने को मिलेगा, या फिर टाइम देखने को मिलेगा। वो 10 घंटों से खेल रहा है, यानी उसके खेलते हुए 10 घंटा हो गया और काम अभी भी जारी है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? चलो आ जाओ, अब जरा इसके बारे में जिक्र करते हैं। सुनो, गौर से सुनो। अगर मैंने बोला, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, अच्छा इतना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सर ये जो हैज है ना वो बेसिकली सिंगुलर के साथ आएगा। जब हम बात करेंगे ना इस हैव को लेकर के सर, तो ये बेसिकली अपने आप में प्लूरल के साथ आएगा। इतना आपको जानकारी है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हो। जानते हो मेरे भाई? अब जरा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर फरमाना और अच्छे तरीके से समझना मेरे भाई, ठीक है? देखो सर, बात आती है कि सर ये सिंस और फॉर का क्या मामला है। तो सुन मेरे भाई, सिंस और फॉर का क्या मामला है। जब भी हम बात करेंगे इस सिंस को लेके, किसको लेके? इस सिंस को लेकर के अगर हम बात करेंगे, तो सिंस का जो इस्तेमाल है मेरे प्यारे साथियों, सिंस का जो इस्तेमाल है ना वो बेसिकली किसके साथ किया जाता है पता है? सिंस का इस्तेमाल किया जाता है फिक्स टाइम को बताने के लिए। किसके साथ? आप बोलोगे सर फिक्स टाइम के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फिक्स टाइम समझते हो? नहीं समझते होगे, मैं बताऊंगा। या फिर हम कह सकते हैं सर एग्जैक्ट टाइम को दिखाना है ना, एग्जैक्ट टाइम को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या तो फिक्स टाइम या फिर एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। बोलो बात क्लियर है? चलो, जब हम बात करते हैं इस फॉर को लेकर के ना मेरे भाई, तो फॉर का इस्तेमाल बेसिकली अलग अलग किया जाता है। तुम बोलोगे अलग किसके लिए किया जाता है ये तो बताइए। तो सुनो मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इस फॉर को लेकर के ना, तो फॉर का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी समय का एक अवधि बताया जाएगा। तुम बोलोगे नहीं समझ में आया, मैं हूं ना, डोंट वरी अबाउट दैट। या फिर कह सकते हैं कि सर कैलकुलेटेड टाइम के बारे में चर्चा होगा, कैलकुलेटेड टाइम के बारे में चर्चा होगी ना, तो इसके लिए भी हम लोग प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बोलो बात क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब देखो, मैंने बोला मैं सोमवार से बीमार हूं, इसका मतलब सोमवार अपने आप में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तुम बोलोगे यस सर फिक्स हुआ। जब फिक्स हुआ तो इसके साथ सिंस लगाओगे कि फॉर लगाओगे? तुम्हारा जवाब होगा कि सर इसके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। मैंने बोला कि सर मैं मॉर्निंग से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मॉर्निंग इवनिंग ये सब जो है ना मेरे भाई ये फिक्स होता है। जब फिक्स होता है तो इसके साथ सिंस आएगा कि फॉर आएगा? आपका जवाब होगा कि सर इसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला कि मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो 4 बजे फिक्स है कि नहीं है? तुम बोले कि सर बिल्कुल फिक्स है, 4 बजे एकदम फिक्स है। जब फिक्स है तो इसके साथ सिंस लगाओगे कि फॉर लगाओगे? आपका जवाब होगा कि सर सिंस लगाएंगे। बोलो बात क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं इस फॉर को लेकर के, फॉर क्या है? देखो, मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, 4 बजे से नहीं, मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। इसका मतलब उस घंटा को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये बेसिकली एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है, एक समय का गैप है। इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे और बनेगा फॉर 4 आवर्स। मैंने बोला कि मैं 1 महीने से तुमको पढ़ा रहा हूं, 1 महीने से, ये नहीं बोल रहा हूं कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ये मैंने नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं कि तुझे मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब 1, 2, 3 ये सब कैलकुलेटेड टाइम है। कैलकुलेटेड टाइम के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा कि सर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। किसका मेरे भाई? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बोलो बात क्लियर है? बोलो यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी सिंस या फॉर के बारे में चर्चा हो, एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनो। जब भी सिंस या फॉर के बारे में चर्चा हो तो इसके साथ मैक्सिमम कंडीशन में या फिर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना। प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना। जरूरत पड़ने पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करना। और आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हैज, हैव, बीन, आईएनजी चाहिए, यानी हैज, हैव, बीन के साथ आईएनजी चाहिए, हैज या हैव इसके साथ बीन और इसके साथ आईएनजी चाहिए। मेरे भाई बोलो, बात समझ में आई सबको? बोलो मेरे भाई, हैव यू गॉट all my points which I delivered in front of your screen, in front of you? जल्दी से बताना, छाप लो एक बार प्लीज, जल्दी से एक बार छाप लो। बढ़े हम लोग आगे प्लीज। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को करेक्ट करना है मेरी जान, जरा करेक्ट करके देना। मैंने बोला अंशिका have been playing cricket for 2 o'clock। अंशिका नाम की कोई लड़की है जो कि 2 बजे से क्रिकेट खेल रही है। दूसरा क्वेश्चन, और देखना कि गलती कहां कहां पे है, अच्छे तरीके से समझना उसको। अगला लिखना, शिखा has been reading a novel since 2 hours। जल्दी से इस दोनों के दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज जल्दी से दे दो मेरे भाई, जल्दी से दो। इतना लेट मत करो मेरी जान, प्लीज मत करो, नहीं तो बुरा लग जाता है मेरे को, ठीक है? जल्दी से बताइए, और आप भी थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करके रखिए मेरे भाई, ठीक ना? बोलो, बात क्लियर है? अब जरा समझना, एक चीज बताओ, अंशिका अपने आप पे सिंगुलर है या प्लूरल? आप बोलोगे सर अंशिका तो अपने आप पे सिंगुलर है। जब अंशिका सिंगुलर है तो सिंगुलर होने की वजह से हैव आएगा कि हैज आएगा? आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज आना चाहिए, क्योंकि हैव तो अपने आप में प्लूरल है ना, हैज ना सिंगुलर है हो, तो इसलिए सेंटेंस ये हैव कटेगा, बन जाएगा अंशिका, ये गलत है पहला, अंशिका हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा एक बात बताना, फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, जरा सोच के बताना। जरा देखो बालक, यहां पे लिखा है 2 o'clock, यहां पे क्या लिखा है मेरे भाई? तुम बोलोगे कि सर यहां पे लिखा है 2 o'clock, और 2 o'clock है, इसका मतलब अपने आप में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे यस सर ये तो फिक्स हुआ, एग्जैक्ट टाइम हुआ, और एग्जैक्ट टाइम से पहले हम लोग फॉर का इस्तेमाल नहीं मेरे प्यारे साथियों, सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और बनेगा सिंस 2 o'clock। क्या बनेगा? सिंस 2 o'clock। पहला गलत है और दूसरा 110% सही है। जल्दी से छापो, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, शिखा हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 2 hours। अरे भैया, शिखा अपने आप पे सिंगुलर है, इसके साथ हैज लगा है, बीन लगा है, आईएनजी लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे से 2 hours, 2 घंटे से शिखा रीडिंग नोवेल को पढ़ रही है, 2 घंटे से। इसका मतलब सर यहाँ पे हम लोग टाइम को ना कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम को हम लोग गिनती कर रहे हैं, और जब भी हम लोग टाइम को गिनती करेंगे, जब भी हम लोग टाइम को कैलकुलेट करने की बात करेंगे ना, तो इसके साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहां से सिंस को गायब करो मेरे प्यारे साथियों, और फॉर को चिपकाओ। बोलो, बात समझ में आया? सबको बात समझ में आ गई? किसी भी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सिंस या फॉर आएगा ही आएगा, और उसमें हैज, हैव, और परफेक्ट को बताने के लिए बीन, हैज, हैव, बीन, प्लस कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो किया जाएगा। हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा, मींस किया जाएगा। ये बातें आप अभी के अभी दिमाग में डाल लो। बोलो, सबको बात समझ में आई? किसी भी बालक को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि हर चीज आपको समझ में आई होगी, एक एक चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में गया होगा। अगर नहीं गया है तो इस क्लास को दोबारा देखना, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोबारा इस क्लास को देखना, ताकि आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है ना, सारे के सारे डाउट्स का क्लैरिफिकेशन होता रहे। बोलो, बात क्लियर है? मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और याद रखना, मेहनत करते रहना, रिवीजन करके आना, और कल हम लोग धुआंधार बैटिंग करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड जय हिंद।